में एक नियत करूं, लेकिन राजन लेकिन ये कुछ दान चाहिए। हेलो 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 हेलो। महात्मा जी आप ये क्या बोल रहे हैं? तो मुझे वचन दीजिए। हाँ महात्मा जी, मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। बीच में रख दे, बीच में। तो चलिए राजन, मैं आपके साथ चलता हूँ। हे राजन, मुझे एक के लिए 2.5 बार सोना चाहिए, तभी एक के पूर्ण होगा। हाँ महात्मा जी, मैं अभी आपको 2.5 बार सोना देता हूँ। हे मंत्री जी, आप जाइए और खजाने से 2.5 बार सोना। हे महात्मा जी, आपने 2.5 बार सोना मांगा है और ये मैं आपके लिए नाम दिया है। मैं 1 मिनट आया हूँ। और यज्ञ को पूरा करो और अपने आशीर्वाद दो। हे राजन, आप तो बहुत जिम्मेदारी है, ये शिकाम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हे राजन, इसी सर्व को आप अभी तो आपके पास रखिए, जब हमें जरूरत होगी हम अपने आप प्राप्त कर लेंगे। जो आगे भगवान आपको किसी समय इस 2.5 बार श्रवण की जरूरी है तो राजा हरिश्चंद्र के पास से ले लेना, हम हमारी खजाने में रखते हैं। मंत्री जी जाओ यार, वापस जमा करवा दो। जैसे आपके राज्य में प्रवेश किया, आपकी बहुत आपके दर्शन के लिए चलिए। ये देवी, ये तो मेरा सौभाग्य है। अभी तो एक बात मेरा बनी अवस्था में ये साधु का भेष कैसे चल रखा है। नहीं, 10 रिया बुलाओ, 10 रिया आगे लिख दो। हे देवी, क्या हमें भी एक प्रभु का गीत सुना सकती हो? तो ठीक है साथी, तुम एक भगवान का बढ़िया सा भजन गाइए। भाई राम जी राम राम। सारे जग में नाम कमायोगे मेरा मेड़त नहीं, जग में नाम कमायोगे मेरा मेड़त नहीं, ओ जिरे मेरा मेड़त नहीं, हरिदासी मेड़त नहीं, सारे गिरधर मेरा मेड़त नहीं। इस बात का मुझे सब कुछ पता है। कहिए, अपनी तरफ से मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। पिताजी, मुझे माँ ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए मैं भी पहले से तैयार हूँ। सुनो
મને ચાલે ને बीच सतनामी हे प्राणनाथ, मैं हाथ जोड़कर आपको विनती कर रही हूँ कि आप इस ब्राह्मण को मैं और रोहित इनको बेचकर आप दान दे दीजिए। ठीक है रानी तारा, मुझे यही आस थी कि मैं ब्राह्मण को हमारा वचन किया हुआ दान दे सकूं। मुझे ये पूरा विश्वास था कि राजा हरिश्चंद्र की रानी कभी इनकार नहीं करेगी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा राजा वैसी ही रानी, और जैसी रानी वैसा ही बेटा रोहिता। हे पतिदेव, हम आपके कुल के ऊपर दाग नहीं आने देंगे। याद है या भूल गए? नहीं, हे मुनिवर, आपकी अमानत में कैसे बोल सकता हूँ? जो 2.5 बार सवरण मैंने आपको दिया था, आप अमानत के तौर पे हमारे खजाना में रखा हुआ है, मैं अभी मंगा के दे सकता हूँ। हे राजन, ये राज्य तो मेरा हो गया, फिर वो 2.5 बार सोना भी तो मेरा ही है। तो ठीक है गुरुदेव, ये मैं अपना श्रृंगार उतार के आपको देती हूँ। ये लीजिए 2.5 बार में। नहीं, इसमें कैसे चल सकता है? ये तो खजाने का ही है। हे गुरुदेव, ये तो मेरे मार्के से आया हुआ है। हे भगवान, ऐसा नहीं, तारा ने अपने पिता से लाए हुए गहने सब आपको दिया है, हमारा इसमें कोई हक नहीं है। राजन, इसने कुछ नहीं रखा है, ये सब बातें झूठी है। यदि देना ही नहीं चाहते तो अपना राजपाल वापस ले लो, नहीं तो ये हमारा ही है सब कुछ। हे गुरुदेव, मैं इन्हें छोड़ देती हूँ और आपको पूरा राज्य दे दिया है, तो इन गहनों का क्या मोल है मेरे लिए? मैं 2.5 बार सोना कब दोगे? हे मुनिवर, आपने धोखे से राजा हरिश्चंद्र को बिल्कुल सारा धन दौलत चाबी सब लूट लिया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए मैं आपसे 1 महीना की मोहलत मांगता हूँ। मैं जो वचन दे दिया वो उसे पूरा करूंगा, लेकिन मुझे 1 महीना की अवधि चाहिए। हम राजा रानी पुत्र तीनों बीत करके भी आपका दान देंगे, खाएंगे नहीं राजन। ठीक है राजन, फिर आप जाइए, मैं अपने सेवक को भेज देता हूँ और 1 महीने में मेरा 2.5 बार सोना दे देना। ठीक है राजन, आपके सेवक को हमारे साथ भेज दीजिए। हम यहाँ से काशी जाएंगे और काशी में किसी के ही घर में मिलकर आपके इस सेवक को हमारा जो बचा हुआ तुम्हारा दान है वो देके आराम से यहाँ भेजेंगे। पिताजी, क्या यही वो मुनिवर है जो हमारा राज्य राज करेंगे? हे पिताजी, ये क्या राज्य करेंगे? इनके दान के वैसे भी दान नहीं बेटे, रोहितास, गुरुदेव को ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। अपना राज्य के ऊपर अब गुरुदेव का ही हक है, हमने उसको दान दे दिया। अब अपन को यह नगरी छोड़ करके जाना पड़ेगा और काशी में जाकर ये जो सेवक साथ में जा रहा है उसको दान देंगे। ठीक है पिताजी, आप ऐसा ही कीजिए जिससे हमारे पुत्र पर कोई दाग ना लगे। चलो बेटा, बड़ों की गलतियां नहीं देखते हैं। जाने से पहले संत महात्माओं के आशीर्वाद लेना
लेना जरूरी होता है। तुम जाओ और संत महात्मा का पैर छुओ। अब काहे पैर छुओ सर जो लूट लियो। हाँ साहब, बाहर नहीं निकली हुई है, इस धूप में चले रही है। आपको लाना उसे दूंगा, लेकिन आप उसको इतना परेशान मत कीजिए। मोदी धीरे धीरे चलो रे माना, माता जारी, ओए मारे धीरे नाम तेरे अल्लाह देख हाँ तो आना जा हे प्रणाम, मैं चलते चलते थक गई हूँ और मेरे पाँव में छाले भी पड़ गए हैं। इधर देखो रोज से चला नहीं जा रहा। हे रानी तारामती, मैं सब जानता हूँ, लेकिन क्या करे, मालिक की यही इच्छा है। अपन को ये गुरुदेव को जो वचन दिया है वो देना ही पड़ेगा। हे तारा, इतना कायरपन, तू राजा हरिश्चंद्र की रानी है, इतना कायरपन अच्छा नहीं है। तो ठीक है प्रणाम, चलिए। काशी में जरूर भगवान अपनी रक्षा करेगा। ठीक है प्रहलाद। हे माता जी, मुझे भूख और प्यास दोनों लग रही है बहुत ज्यादा। हे बेटा, थोड़ी हिम्मत रख बेटा। राजा हरिश्चंद्र का खून होके ऐसे क्या बिलख रहा है बेटा। चलते चलते काशी नगरी पास ही है, अभी आ जाएगी और फिर मेरे लाल को खाना खिलाऊंगी। ठीक है माता जी, आप जो समझो। तो भूख लाग रही है, मन खाओगे? नहीं तो ताकत ताकत भी गया 15 दिनों। अरे भैया राम राम कौन होते और काकड़ आ गया कसी को हटवा जाओ तो मांगो कहो मांगना हम मांगना चुका रहे कोनी। ये गुरुदेव, अब काशी नगरी कुछ ही दूर रहा है, जरूर काशी में भगवान हमारी सुनेगा। आप इतना दिन कष्ट किया, 29 दिन हो गया, ओनली एक दिन बचा है। मैं कल सुबह सूर्य उगने से पहले आपका दान अदा कर दूंगा। अरे कुणो भाई वो मोटे कुल खटू पकड़ ले तने ए मोटे भैया वो दौड़ को बोले ए भाई, हमारे गुरुदेव को ऐसा शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता। ऐसे बहुत पता बोले हैं ताता हो पुत्री हो, हमारे गुरुदेव है। काशी को कामड़ा आ गया काशी हटो 1 किलोमीटर है आ जाओ पानी पी जाओ। एक मनुष्य है, एक औरत है, एक लड़का है। किसी भाई को आवश्यकता हो तो खरीद लीजिएगा। बैठे बैठे देख रहा है बंदा। अरे सेठ जी गाँव का मार्ग में 3 आदमी आ रहा है। एक आदमी है, एक लुगाई है, एक डाबर है। वे बिग बन आए हैं जो खोटा करना है क्या तो थाके काम करवाना है। ये चलो देख लो चलो चलो हेलो हाँ सर 300 रुपए